नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, बीजेपी की प्रचंड जीत से यहां पर अखिलेश यादव बौखला रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं आने वाले यूपी इलेक्शन को लेकर, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 में, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाली है। जी हाँ, जो परसेंटेज यहाँ पर आ रही है सोशल मीडिया पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से जब पूछा जा रहा है ओपिनियन पोल के जरिए, तो लोगों का जो भरोसा है और जो लोगों के वोट्स यहाँ पर ज्यादातर मात्रा में देखे जा रहे हैं वो बीजेपी की तरफ देखे जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी से बहुत पीछे चल रही है, तो इसी से जो है अखिलेश यादव बौखला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ओपिनियन पोल हुए हैं जिसमें वोटर्स से पता लगाया गया है कि किस तरीके से जो ओपिनियन पोल है, और ओपिनियन पोल के जरिए ये सामने आ रहा है कि इसमें कौन सी पार्टी सबसे आगे है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिससे पता चलता है कि जो यूजर्स हैं और जो जनता है वो किसको अपना नेता चुनना चाहती है और किस पार्टी की तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव है। तो ये ओपिनियन पोल की मैं यहाँ पर बात करूंगी। यूपी इलेक्शन 2022 के ओपिनियन पोल है। इसमें बीजेपी 49% पे है, समाजवादी पार्टी 30% पे है, बसपा जो है 7% पे है, कांग्रेस 7 पे है, और जो अन्य पार्टियां हैं वो भी 7% पर है। तो देखिए, जो ओपिनियन पोल है यूपी इलेक्शन को लेकर, उसमें सीधा सीधा देखा जा रहा है बीजेपी सबसे आगे है। और 2017 विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो तब भी यही देखा गया था कि बीजेपी ने भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता था और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो चुनावी माहौल बना हुआ है, जो रैलियां हो रही थी और जिस तरीके से बयानबाजी एक दूसरे पर दी जा रही है इन सभी पार्टियों के द्वारा, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये कितने ज्यादा बौखलाई हुई है और कितनी घबराहट इन लोगों में है बीजेपी से। क्योंकि पिछली बार जो हार थी, पिछली बार की हार से ये इन्होंने सीखा है कि बीजेपी को जो लाइटली लिया जा रहा था और सोच रहे थे कि बीजेपी जो है सरकार नहीं बनाएगी उत्तर प्रदेश में, तो अभी ये लोग उस चीज को लेकर भी बौखला रहे हैं कि अब अगर बीजेपी जीत जाती है तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से बिल्कुल पूरी तरीके से। और अखिलेश यादव क्या बयान दे रहे हैं, देखिए, उल्टे सीधे बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को साफ नजर आ रहा है अखिलेश यादव अपनी हार से डर रहे हैं। अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने कोई बहाना तैयार नहीं किया तो हारने के बाद मैं क्या बहाना दूंगा, क्योंकि हर बार जो है हार का जो ठिगरा है वो ईवीएम पर फोड़ा जाता है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव एक नया बहाना लेकर आए हैं, जो कि है डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों में ये बोल रहे हैं कि बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हावी है, सभी पार्टियों पर हावी है बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने भी ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने भी लोगों का समर्थन देखा जा रहा है वो बीजेपी का देखा जा रहा है, और समाजवादी पार्टी उतना ही पीछे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनसे कई गुना आगे है और उनसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए बीजेपी सोशल मीडिया पर हमेशा हाई रहती है और वो पीछे रहते हैं। देखिए, जब से ये जो चुनावी माहौल बना है और जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, इसी के साथ चुनाव आयोग ने ये भी साफ कर दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, उन 5 राज्यों में कोई भी चुनावी रैली नहीं होगी, साइकिल रैली नहीं होगी, मोटरसाइकिल नहीं होगी, पदयात्रा नहीं होगी, कोई भी ऐसी रैलियां नहीं की जाएंगी जिससे कि कोविड फैले, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं देश में और कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है हर राज्य में रैलियां नहीं की जाएंगी इसमें, इसलिए उन्होंने ये भी फैसला लिया है। साथ ही ये भी घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने, डिजिटल माध्यम से आप चुनावी रैलियां कर सकते हैं, यानी कि डिजिटल रैलियां होंगी, ना कि लोगों की भीड़ लगाकर चुनावी रैलियां की जाएंगी। तो इससे अखिलेश यादव बौखला रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तहे दिल से चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है, जिसका सबूत ये है कि अमित शाह जी भी आगे से आकर ट्वीट कर रहे हैं और भी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, जैसे चुनाव आयोग ने ये बोला कि डिजिटल रैलियां होंगी ना कि भीड़ वाली रैलियां होंगी, तो अखिलेश यादव का बयान जो आ रहा है सामने वो ये आ रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी हावी है और बीजेपी का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए चुनाव आयोग अखिलेश यादव को पैसा दे। अखिलेश यादव यहाँ पर सीधा सीधा चुनाव आयोग से जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि प्रचंड जीत से बीजेपी की प्रचंड जीत से अखिलेश यादव घबरा गए हैं। अखिलेश यादव
यादव देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव है उसमें बीजेपी जीत गई है, महाराष्ट्र में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी जीत गई है, और लगातार जिस तरीके से जो चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो उसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। तो लगातार जो भारी बहुमत से बीजेपी जीत हासिल कर रही है हर राज्य में, उससे अखिलेश यादव और अन्य पार्टी के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो घबरा रहे हैं। अखिलेश यादव की जो घबराहट है यहीं सीमित नहीं होती है। अखिलेश यादव ये भी बोल रहे हैं कि मुझे चुनाव आयोग पैसा दे क्योंकि मेरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है। तो अखिलेश यादव चुनाव आयोग से ही पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि रैलियां तो वो नहीं कर पाएंगे जहां पर वो मंच से झूठ बोल सके लोगों को, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को सच का पता लगता है। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता है, जो यूजर्स हैं, जो यूज करते हैं एंड्रॉयड फोन, वो लोग काफी जागरूक हैं और उन्हें पता है कि किस तरीके से अपना जो वोट है और किसको देना है और किस बेसिस पर देना है। तो इसी से अखिलेश यादव डरे हुए हैं और जानते हैं कि जनता जागरूक हो गई है, उनके जो झूठ हैं वो नहीं चल पाएंगे डिजिटल माध्यम से। स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव की बौखलाहट दिख रही है, उस पर चुटकी लेते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा है, महाभारत में शंखनाद की ध्वनि से अधर्मी भयभीत हो गए थे, आज भाजपा के साइबर योद्धाओं और वॉलंटियर के शंखनाद से अखिलेश यादव घबरा गए हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा तंज अखिलेश यादव पर कस दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, जनता की उन्नति के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए, कानून के राज के लिए, गरीब के उत्थान के लिए भाजपा ने जो कार्य किए हैं उसके लिए जनता हमें आशीर्वाद स्वरूप 300 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कराएगी। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का, जो कि 2017 में 325 से ऊपर सीटें लाकर विजयी हुए थे। अभी कह रहे हैं 300 से ऊपर सीटें लेकर आएंगे और जनता हमें विजयी बनाएगी। अखिलेश यादव की पार्टी जो है वो 20 सीटों में ही सिमट जाएगी, ऐसा कहना है बीजेपी के लोगों को। वहीं बीजेपी के पेज से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें वो अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। उसमें लिखा है कि लैपटॉप का नाम लेकर खुद को टेक्नो एक्सपर्ट बताने वाले अखिलेश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने का नाम सुनते ही भाग रहे हैं। हार की हताशा है या टेक्नोलॉजी की नासमझी? तय करिए, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है या फिर डिजिटल पर। जो लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे हार का, वो आज डिजिटल का नाम लेकर अपनी हार को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि चुनाव आने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और हार मान ली है और अब उन्होंने एक नया जरिया चुन लिया है जिस पर वो अपनी हार का ठीकरा फोड़ने वाले हैं। अमित शाह जी क्या लिखते हैं? अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जनता की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी निर्णय लिए हैं जिनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। इनका पालन करना सभी राजनीतिक दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो देखिए, यहाँ पर अमित शाह ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है और बोला है, जिस तरीके से कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है चुनावी रैलियां ना कर और डिजिटल रैलियां करने का, वो फैसला बिल्कुल सही है और बीजेपी उसका तहे दिल से स्वागत करती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे देश की जनता है, क्योंकि देश में अभी कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसका बीजेपी तहे दिल से स्वागत करती है और सारे नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव इन तमाम चीज़ों को ना मानते हुए चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं, नाराज़गी जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग पैसा दे दे, क्योंकि बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है बीजेपी का, वो उनसे ज़्यादा मजबूत है और बीजेपी को सोशल मीडिया में वो नहीं हरा सकते। ये भी कहना है अखिलेश यादव का। बोल रहे हैं कि बीजेपी को वो डिजिटल के माध्यम से नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को हराना नामुमकिन है डिजिटल माध्यम से। उनको पता है कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो अखिलेश को कभी आगे नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए अखिलेश यादव घबरा रहे हैं, डर रहे हैं डिजिटल रैलियां करने से। तो अखिलेश यादव यहाँ पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए, उनसे सवाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना डर दिखा रहे हैं और ये जता रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जान चुके हैं और ये मान चुके हैं कि उनकी हार तय है और बीजेपी की जीत तय है। लेकिन हार का जो ठिगरा है कहीं ना कहीं जाकर फोड़ना ही है, तो इसलिए अब ये सोशल मीडिया का जरिया उन्होंने ले लिया है। पहले ईवीएम का जरिया था, अब सोशल मीडिया का आ गया है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हार के लिए उसके पक्ष विपक्ष में लहर या गर्म मुद्दे होना अहम माना जाता है, ना कि ऐसे रैलियां निकालना। तो जो मुद्दे हैं, मुद्दे की लड़ाई
लड़ाई है वो आप डिजिटल माध्यम से भी कर सकते हैं। एक दूसरे पे अगर आपको आरोप प्रत्यारोप करना है वो आप डिजिटल माध्यम से भी कर सकते हैं, ना कि बड़ी बड़ी रैलियां करके आप मंच से ही लोगों को संबोधित करें और उन्हें भड़काने का काम करें। तो यहाँ पर सीधा सीधा चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल बैन कर दिया है। अभी 15 जनवरी तक ये लागू रहेगा। 15 जनवरी के बाद ही कोई रैली की जाएगी। हो सकता है कि ये आगे भी बढ़ जाए। मार्च में चुनाव के रिजल्ट आएंगे यूपी इलेक्शन के, जो कि 10 मार्च को होगा परिणाम, और परिणाम आने के बाद ये पता चलेगा कि अखिलेश यादव का डर सच है क्या। सच में अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए अखिलेश यादव बौखला रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।